नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 4 दिसंबर को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर हो सकते हैं निर्णय। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आगामी 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12:30 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। इस दौरान 8 व 9 दिसंबर को होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर भी निर्णय हो सकते हैं। साथ ही कई विभागों के प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे। कड़ाके की ठंड, उत्तराखंड में मौसम का सितम। नीति घाटी में -10 डिग्री पहुंचा तापमान, जम गए झरने। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ठंड अपनी चरम सीमा पर है। नीति घाटी में रात को तापमान -10 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे यहां बहने वाले झरने पूरी तरह से जम गए। नीति घाटी में गुरुवार को बर्फबारी हुई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मलारी से ऊपरी क्षेत्र के गांव गमशाली, नीति, फरकिया, मलारी आदि में बर्फ जमा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट में बोले सीएम धामी, निवेश के लिए उत्तराखंड देश में सबसे मुफीद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिहाज से उत्तराखंड देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है। निवेश के लिए सर्वाधिक मुफीद जगह है। कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर देश विदेश में आयोजित रोड शो में निवेशकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। रेड माइनर्स होंगे सम्मानित, कांग्रेस नेताओं की पत्रकार वार्ता। हरीश रावत बोले, प्रियंका गांधी ने दिया है ये सुझाव। सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर राजधानी देहरादून में आयोजित कांग्रेस प्रदेश कमेटी की पत्रकार वार्ता में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान कहा गया कि पार्टी की ओर से रेड माइनर्स को सम्मानित किया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सिलक्यारा टनल रेस्क्यू बड़ी चुनौती थी। कहा कि श्रमिकों के आत्मविश्वास, इंजीनियर्स, विशेषज्ञ और रेड माइनर्स को धन्यवाद देता हूं। सिलेंडर से भरे ट्रक में घुसी रोडवेज बस, यात्रियों में मची चीख पुकार, चालक की मौत। रुड़की में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। एक रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। इससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 यात्री घायल हुए। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार दिलाया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, परिजनों और ग्रामीणों का हंगामा, शव उठाने से किया इनकार। उत्तरकाशी संगम चट्टी क्षेत्र के दरसो गांव में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा करने के साथ ही शव उठाने से इनकार कर दिया। बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार नहीं कर पाया यूपीसीएल, आयोग को पत्र भेजकर मांगा 1 माह का समय। नए साल के लिए बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव यूपीसीएल निर्धारित समय में तैयार नहीं कर पाया है। अब निगम ने नियामक आयोग से 1 माह का समय मांगा। इससे आगामी वर्ष नई दरें लागू होने में कुछ देरी भी हो सकती है। दरअसल निगम को आगामी वर्ष के लिए टैरिफ का प्रस्ताव 30 नवंबर तक नियामक आयोग के सामने पेश करना होता है। इसकी प्राथमिक जांच के बाद आयोग बाकी की जानकारी मांगता है। नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने एसएसपी को किया तलब, इस प्लान के साथ पेश होने के निर्देश। हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर एसएसपी नैनीताल को शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। उन्हें ट्रैफिक प्लान के साथ पेश होने के निर्देश दिए गए। हाईकोर्ट ने यह आदेश नैनीताल के आंतरिक मार्ग, स्नोव्यू, बिडला, जू रोड, सीआरएसटी स्कूल रोड सहित अन्य मार्गों पर स्थित होटल स्वामियों और स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर अवैध वाहन पार्क करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। भूस्खलन जोन में बना दिया सिलक्यारा सुरंग का डंपिंग जोन, अब आबादी क्षेत्र के लिए बना खतरा। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग के डंपिंग जोन पर्यावरण के साथ आबादी क्षेत्र के लिए खतरा बने हुए हैं। ग्राम पंचायत मंझगांव व सौन के ग्रामीणों का कहना है कि सुरंग का निर्माण कर रही कंपनी से पहले भूस्खलन जोन वाले क्षेत्र में डंपिंग जोन का निर्माण कर दिया गया है।
जिनके आधार में पक्की दीवार का भी निर्माण नहीं किया गया। मीटर रीडर ने धांधली करके ऊर्जा निगम को लगा दिया लाखों का चूना। एसडीओ की जांच में आया सामने निगम में मचा हड़कंप। मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी करके ऊर्जा निगम को लाखों का चूना लगाने की मीटर रीडर की कारस्तानियों से ऊर्जा निगम में हड़कंप मचा हुआ है। निगम के अधिकारियों की जांच में जो तथ्य सामने आए उनमें मीटर रीडर ने न सिर्फ उपभोक्ताओं से मीटर रीडिंग कम करने का खेल किया, बल्कि ये धांधली न खुल सके इसके लिए मीटर्स को ही जला दिया गया। 5 से 12 दिसंबर तक प्रभावित रहेंगी ऋषिकेश से चलने वाली ये ट्रेन, जानिए कारण। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक के चलते हरिद्वार ऋषिकेश के बीच चलने वाली हरिद्वार ऋषिकेश एक्सप्रेस स्पेशल 5 से 12 दिसंबर तक रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेन को हरिद्वार व कुछ को योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन से चलाया जाएगा। उत्तरकाशी के क्षेत्र में मंत्री प्रेमचंद ने तालाब के सुदृढ़ीकरण कार्य का किया उद्घाटन। कहा, यहां पर्यटन की हैं अपार संभावनाएं। प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम पंचायत बारसू में तालाब के सुदृढ़ीकरण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने तालाब में ग्रामीणों के साथ नौकायन का भी लुत्फ उठाया। कालाझुंगी में गुलदारों का आतंक, बच्ची को बनाया था निवाला, अब पिंजरे में है कैद। कालाझुंगी के वार्ड नंबर 1 में आतंक मचाने वाली मादा गुलदार पिंजरे में कैद होने के बाद नर गुलदार भी पिंजरे में कैद हो गया। दूसरा गुलदार पिंजरे में कैद होने से वन विभाग के क्षेत्रवासी भी हैरान हैं कि आखिरकार मासूम को किसने निवाला बनाया। विगत 2 नवंबर की रात्रि को एक गुलदार ने कालाझुंगी के वार्ड नंबर 1 निवासी एक बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। नंदा गौरा योजना के तहत अब 20 दिसंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से संचालित नंदा गौरा योजना के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि अब 20 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। चिड़ियाघर में स्पेशल इंतजाम, सर्दी बढ़ते ही बदला वन्य जीवों का मेन्यू, सांपों के लिए लगाए हीटर। सर्दी बढ़ी तो दून चिड़ियाघर के जानवरों के खाने के मेन्यू में बदलाव किया गया। उन्हें ठंड से बचाने के लिए चारे के साथ साथ गुड़, खल और नमक भी दिया जा रहा है। खाने से लेकर रहने तक की व्यवस्था ठंड के अनुसार बनाने में जू प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। जानवरों के बाड़ों के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है। मसूरी देहरादून मार्ग मासी के निकट स्थित चिड़ियाघर में वन्य जीवों के लिए ठंड में रहने और उनके भोजन की खास व्यवस्था की गई है। चिड़ियाघर में मौजूद सांभर, काकड़, घुरल, चीतल को ठंड से बचाने के लिए जू प्रशासन ने खास व्यवस्था की है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।